ये भाजपा का वोट देगा उसे निकम्मे को भाइये नहीं आए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिला का विनाश किया सांसद गणेश सिंह जी। मैं भाजपा का अपनी कहा करता हूँ, लेकिन विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो सबसे बड़ा निकम्मा होगा। ये बात कांग्रेस, सपा, बसपा के किसी नेता ने नहीं कही, बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने नेता ने कही है। साफ तौर पर कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर लोगों को ठगा, गुमराह किया, भ्रमित किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देगा वो निकम्मा होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और अंधभक्तों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल द लाइव टीवी ने इंटरनल सर्वे किया था अभी हाल ही में। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, जिनमें से 4 राज्यों की स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत खस्ता होने वाली है, पतली हो चुकी है, रसातल में जा रही है भारतीय जनता पार्टी और सरकार नहीं बनने जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, यानी उपचुनाव, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव। अभी आपको जो हमने शुरुआत में वीडियो दिखाई थी वो दरअसल रैगांव की एक बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास कुछ नहीं हुआ, बेवकूफ बनाया गया है, खींच चुका हूं, अजीज आ चुका हूं, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देगा वो निकम्मा होगा, यह अपील की है। पहले वो पूरा वीडियो देख लीजिए। ये भाजपा का वोट देगा उसे निकम्मे को भाइये नहीं आए। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिला का विनाश किया सांसद गणेश सिंह जी। अभी अब तो आप 20-25 मैं भाजपा का अपनी कहा करता हूँ, लेकिन विकास नहीं हुआ, विनाश हुआ है। अभी तक भरा है बस, अपना विकास होता है। तो मतलब इस बार आप भारतीय जनता पार्टी के होके भी बिल्कुल मैं खुला भी कर रहा हूँ, झूठा गोबरा करके जाता है न कहीं काले न। तो सुना आपने, ये रैगांव से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने ये अपील की है। इस तरह की अपील अब लगातार की जा रही है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता अपनी ही पार्टी से परेशान हो चुके हैं। उनको मालूम है कि विकास के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। अब वो मोदी तो है नहीं, अमित शाह तो है नहीं, शिवराज तो है नहीं कि गाड़ी उठाएंगे और फर्राटा से निकल जाएंगे। इन लोगों को गांव-गांव तक जाना है, जनता को जवाब देना है। जनता गुस्से में है, मारपीट पर आमादा हो चुकी है। ऐसे में क्या जवाब दें? तो सीधे तौर पर अपील कर दी राकेश त्रिपाठी ने कि वोट ना दें, और जो वोट देगा वो सबसे बड़ा निकम्मा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यहीं से टेंशन बढ़ती है कि आखिर ये चुनाव जीता कैसे जाए, साख कैसे बचाई रखी जाए। तो उसके लिए बूथ लूटो अभियान की शुरुआत की गई है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बूथ लूटो अभियान। पृथ्वीपुर में भी, यानी मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर में भी उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अनिल पांडे का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो धमकी दे रहा है कि पृथ्वीपुर जो इलाका है वहां पर 70 बूथ यादवों के हैं। ऐसे में 70,000 वोट लूटने हैं, और आगे की रणनीति यह है कि उन वोटों की जगह बीजेपी के लोग वोट कास्ट करेंगे। वो वीडियो देखिए। राठौर भूत भविष्य विधायक नहीं बन रहा है, पतो है। 70 बूथ है बाहुल की सीधी करी लूट लो। अब 70 में से 70,000 वोट इकट्ठा पटक ने हैं। जैसे हमें सुनो, हमें चुनाव जीतने के आदमी मर रहे, केस हो रहे, जीते माने जीत रहे। अब तुम सोचो कि हम हरा दे तो तुम अक्सर में हटा दो। तो देखा आपने क्या है भारतीय जनता पार्टी की बूथ लूटो अभियान। बूथ लूटो अभियान के हिस्से के तहत अनिल पांडे ने बताया कि 70 बूथ में से 70,000 वोट लूटने हैं। बीजेपी के नेता वो वोट कास्ट करेंगे। इसी बीच एक शख्स सवाल पूछ लेता है, नेताजी ऐसे कैसे, हम तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो धमकी पर उतारू हो जाता है ये अनिल पांडे नाम का नेता। भारतीय जनता पार्टी का नेता है, धमकी देने लगता है, बताता है कि सरकार किसकी है, शिवराज सरकार है, भाजपा की सरकार है, और ऐसे में आवाज बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए। यानी खाता ना बही, जो बीजेपी के नेता कहें वो सही। धमकी देते हुए कहता है कि कुएं में जो विरोध कर रहा था उससे कहता है कि तुम्हारे कुएं में 60,000 लीटर शराब रखवा दूंगा कच्ची, और आबकारी विभाग को सूचित कर दूंगा और जेल भिजवा दूंगा। तो अब धमकी पर, गुंडागर्दी पर आमादा है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता। वो भी सुन लीजिए। बचा लो हमें। अबे तुम जो मगाए थे 10-60 लीटर हवा से डाल दो घर में, कुआ पे कहूँ तो चलिए तो 60 लीटर में आप पाइए 6 महीने बाहर करो, 6 महीना बाहर कर रहे बोलो ना भाई, हम तो आज कहूँ ना, हमने कहा कि मांगने गए ना मकरे को ऐसा जी ऐसा जी ऐसा
जो 2 घंटा बाद के नेता उठ रहे कांग्रेस के, जब से आते हैं आओ वो 2 दिन आज सलियो शाम तक जी क्यों जाएगी हो गई है फाइगा कट गए। तो ये स्थिति लगातार बनी हुई है। अब आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के हालात तो आपने देख लिए, उपचुनाव कैसे जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के खुद के कार्यकर्ता परेशान है, वहीं दूसरी तरफ बूथ लूटने का प्लान बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ठीक नहीं है कि इंटरनल सर्वे द लाइव टीवी का बताता है कि उत्तर प्रदेश में हालत खस्ता होने वाली है। योगी आदित्यनाथ को कोई पसंद नहीं कर रहा, ना रणनीति पसंद कर रहा, ना कार्यशैली पसंद कर रहा। किसान परेशान है, महिला परेशान है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, गुंडागर्दी चरम पर है, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और कोरोना काल में जिस तरह से लोग मरे वो तो सबको पता ही है। फिलहाल किसान का मुद्दा हावी है। ऐसे में किसानों को मनाने के लिए अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इन सब के बीच महोबा के चरखारी से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ब्रजभूषण राजपूत, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ है। वो एसडीएम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खाद नहीं है, किसान परेशान है, करें तो करें क्या। पहले वो ऑडियो सुनिए आप। दीपावली मेला है। दीपावली मेला तो है एडीएम साहब, मगर खाद काहे नहीं बंटवा रही है? खाद जी, खाद के लिए लोग कितना लिख रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। जी, खाद बात तो हुई है यार कोऑपरेटिव से। बात हम किए थे जी और खाद की जो पूरी व्यवस्था है जी वो शायद वर्मा जी देख रहे हैं, जो दूसरे एडीएम हैं। हाँ जी 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 उनसे भी मैंने कहा था जी, मगर अभी भी लोग खाद के लिए किसान परेशान हैं। अच्छा ठीक है सर, तो अभी हम उनसे बात करते हैं और हम यार कोऑपरेटिव से भी कहते हैं सर बात करिए। देखिए, मैं मेरे जनपद में किसान परेशान हो और हम जो है दीपोत्सव मनाएं सर। तो मैं संभव नहीं है कि मैं आ पाऊं सर। खाद की समस्या दूर होगी तो सम्मिलित हूंगा। अच्छा सर। और नहीं तो मैं सम्मिलित नहीं हूंगा। अच्छा सर, तो सर वो चरखारी में भी आप ही को करना था उसका उद्घाटन जो है। हाँ, मेरा किसान भाई परेशान है और मैं दीपोत्सव मनाऊं, ये मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। अच्छा सर, फिर हम लोग बात करके समस्या को सॉर्ट आउट करा रहे हैं सर। उससे बेहतर मैं इसके लिए कोई अन्य, मुझे वहां पर आकर धरना प्रदर्शन या इस तरीके का कुछ करना पड़े तो अच्छा नहीं होगा ना। नहीं सर, हम बात करते हैं सर। ठीक सर, नमस्ते। बड़ा हितैषी बन रहे हैं ब्रजभूषण राजपूत जी। क्या आपने अपनी पार्टी से कभी ये पूछा है कि अमित शाह ने क्यों वरदहस्ती प्राप्त बना रखा है अपने ही मंत्रालय में अजय मिश्र टेनी को? अजय मिश्र टेनी के साथ क्यों घूमते फिरते नजर आते हैं? वो किसानों का दोषी है। किसानों का गुस्सा सिर्फ इतना भर नहीं है कि उन्हें खाद चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए। लखीमपुर कांड के बाद किसान में उबाल देखने को मिल रहा है और आपके नेता यानी गृह मंत्री पहुंचते हैं लखनऊ, मंच साझा करते हैं। अजय मिश्र टेनी जिसके लाडले ने 4 किसानों की हत्या कर दी, गुंडागर्दी कर दी। अजय मिश्र टेनी जो किसानों को धमकाता है, वो व्यक्ति मंच पर बैठा हुआ नजर आता है, मुस्कुराता हुआ नजर आता है। वहां अमित शाह कहते हैं कि दूरबीन लेकर देखो तो पहले 2-3 बाहुबली नजर आते थे, अब एक भी बाहुबली नजर नहीं आता। वो बात अलग है कि खिल्ली उड़ा रहा था पीछे बैठा हुआ अजय मिश्र टेनी। कैसी बात करते हो, मुझसे बड़ा गुंडा कोई है क्या? क्योंकि वो वीडियो भी आपने देखी हुई जिसमें उसने कहा था कि अगर विरोध किया तो ना लखीमपुर खीरी में रहने दूंगा ना दुनिया में रहने दूंगा। और इस पूरी बात को, इस धमकी को चरितार्थ किसने करा था? उनके लाडले आशीष मिश्र टेनी ने अपनी कार से 4 किसानों को कुचलकर दुनिया से अलविदा करा दिया था। तो ऐसे बाहुबली को वो देख नहीं पाते। तो ब्रजभूषण राजपूत जी जो आप किसान हितैषी बन रहे हैं, खाद का जिक्र कर रहे हैं, बता रहे हैं कि दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लूंगा अगर किसानों को नहीं कुछ मिला। क्योंकि आप जानते हैं 2022 में जब आप किसानों के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे तो आपको सवालों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप किसान हितैषी जरूर बन रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्यों आखिर आवाज नहीं उठाते अजय मिश्र टेनी के खिलाफ, जिसके लाडले ने 4 किसानों की हत्या कर दी। और आज भी अमित शाह आशीर्वाद बनाए रखते हैं ऐसे मंत्री पे, ऐसे नेता पर। ये तमाम सवाल अब उठने लाजमी है। ये 3 अलग अलग वीडियो मैंने आपको दिखाई कि किस तरीके से वीडियो और ऑडियो सुनाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह से परेशान हो चुके हैं अपनी पार्टी से, अपनी ही पार्टी की नीतियों से। और उत्तर प्रदेश के हालात तो ये हो चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में जीत असंभव नजर आती है। यही एक वजह है कि अब अपने अपने तरीके से हर इंसान आवाज उठा रहा है। ब्रजभूषण राजपूत का ये ऑडियो बताने के लिए काफी है कि किसानों में किस कदर गुस्सा व्याप्त हो चुका है। इन सब के तहत लाइव टीवी का उस इंटरनल सर्वे की जरूर हम आपको बात बताएंगे, जिस इंटरनल सर्वे में
4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बेड़ा गर्क होने वाला है, जिसमें से उत्तर प्रदेश भी है। और ये उत्तर प्रदेश के चरखारी से ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक है ब्रजभूषण राजपूत। किसान हितैषी बनने का दावा जरूर कर रहे हो, लेकिन इन सब से इतर अपनी ही पार्टी के नेताओं से पूछने से डरते हैं, घबराते हैं। वहीं गुजरात का भी एक सर्वे हमने आपको दिखाया था थोड़े दिन पहले कि हालत कितनी खस्ता हो चुकी है। पिछली बार तो बड़ी मुश्किल से जीते थे, हार तो पिछली बार ही होने वाली थी, लेकिन जिस तरह से मणिशंकर अय्यर के एक बयान को लेकर भावुक हो गए थे, मुद्दा बना दिया था, माहौल बना दिया था। नौटंकी तो करते ही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो रोने लगे थे, जिसके बाद जनता ने थोड़ा विश्वास जता दिया था। गुजरात में तब लाज बच गई थी, लेकिन इंटरनल सर्वे द लाइव टीवी का बताता है इस बार इज्जत बचने वाली नहीं है। गुजरात में भी, गुजरात में भाजपा सरकार की विदाई होनी तय है, यानी कि वहां तो कुछ नजर ही नहीं आता। उत्तर प्रदेश में भी हालात यही हैं, पंजाब में हालात ये हैं, उत्तराखंड में स्थिति यही है। तभी देखिए 3 बार नेताओं को बदल दिया गया। और इन सब के इतर किस तरह की नाराजगी है वो वीडियो में आपने सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं वो खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को गलती से भी वोट मत देना, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वो सबसे बड़ा निकम्मा होगा। और इसी के लिए रणनीति बनाई गई कि वोट लूटिए, परेशान करिए, 70,000 वोट लूट लीजिए और वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति निकलकर सामने आ रही है। विकास के नाम पर कैसे बेवकूफ बनाया गया आम जनता को, और इसकी गवाही किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के अब खुद उनके ही नेता दे रहे हैं, जो लंबे वक्त से मोदी, योगी, अमित शाह इनकी माला जपा करते थे। अब वो परेशान हो चुके हैं। किस मुंह से, किस चेहरे के साथ अब वो जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि बीजेपी को वोट दीजिए। तो साफ कह दिया है, बीजेपी को कतई वोट मत देना, जो बीजेपी को वोट देगा वो निकम्मा होगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।